الدرس الثالث الإسعافات الأولية. ओके, तो आज जो है ना CPR के बारे में बताना है. फर्स्ट एड जैसे कोई भी आदमी जैसे रास्ते पे चल रहा है, चलते चलते कहीं चक्कर आ गया या हार्ट अटैक आया, गिर गया, किसी भी तरह से बेहोश हो गया, है ना, ऐसा होता है. या बैठे बैठे भी किसी को बेहोशी आ गया, या फिर धूप में चलते चलते भी दिमाग चक्कर आ गया, गिर गया, तो इस तरह की बातें होती रहती है. तो अगर गिर गया वो आदमी, गिरने के बाद बेहोश हो गया, फिर आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो आदमी जिंदा है मर गया? ऐसा भी हो सकता है ना. तो वो सारी चीज की अभी ट्रेनिंग होगी. आप एक दूसरे की जान कैसे बचा सकते हैं इसमें पता चलेगा ये पूरा. ठीक है ना. कहीं भी रास्ते में, ट्रेन में, बस में, सफर में, रास्ते में, कहीं भी, घर पे, है ना, अगर कोई आदमी गिर गया अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, तो इस तरह से तो उसको कैसे बचाएंगे आप? उसका जान कैसे बचाया जा सकता है? 100 आदमी में 5 आदमी का जान तो किसी तरह से बच जाता है. ये तो पहले जमाने में ऐसा था कि अगर उसकी सांसें नहीं चल रही है, नली नहीं चल रही, तो मालूम नहीं कैसे चेक करने का. मालूम पड़ा कि उसे जला देते थे या दफना देते, है ना. जब कुछ उसमें जब हरकत नहीं हो तो समझ रहे मर गया. लेकिन ऐसा नहीं है, दिल जिंदा रहता है इंसान का, समझे कि नहीं. दिल एक ऐसी चीज है. तो इसमें कहाँ से चेक करने का, उसको कैसे चेक करने का, फिर उसको क्या है. हाँ, फिर उसके बावजूद भी कुछ नहीं मालूम है, तब लास्ट में ये CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिएशन, इसका शॉर्टकट CPR बोलते हैं उसको. उसका पूरा है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिएशन. अभी बताया जाएगा उसमें, वो करके बताएंगे उसको. ठीक है ना. तो ये करने से क्या होगा कि थोड़ा भी अगर जान उसके दिल में थोड़ा भी अगर रहेगा ना, वो आदमी जिंदा हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी. ठीक है. तो कैसे उसको बचना है, उसको बचाना है, वो सारी बातें इसमें. दूसरी चीज कि जैसे कोई आदमी गिर गया तो हम सबसे पहले उसको क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, उसको कैसे समझेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि वो जिंदा है कि नहीं. तो उसके सबसे पहले सामने जाएंगे, उसके पास में जाएंगे और उसका जो भी नाम है, अगर नाम जानते तो नाम उसको पूरा, हाँ भाई कैसे हो भाई, क्या हाल है भाई, क्या हो गया तुमको, ऐसे पूछते ना. लेकिन उसको टच नहीं करेंगे, ये याद रखें. उसको हिलाना नहीं है पकड़ के, ये भी ख्याल रखें. क्योंकि गिरा है तो कहीं उसका कोई पार्ट पूजा कहीं टूटा होगा या कुछ हो सकता है, तो अगर उसको हिलाएंगे तो उसका और भी प्रॉब्लम हो सकता है उसको. इसलिए कभी भी कोई इंसान गिर जाए उसको छूना नहीं, बिल्कुल नहीं छूना. उससे पूछने का सिर्फ ऐसे ही वहां पर जाकर ऐसा, अगर कोई जवाब मिल रहा है उसका तो ठीक है, जिंदा है, फिर एम्बुलेंस को फोन करके और हॉस्पिटल उसको भेजा जा सकता है. लेकिन अगर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई आंसर नहीं कर रहा है, तब क्या करने का, कैसे मालूम करेंगे उसको? आपके बोलने के बाद भी अगर वो आंसर नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे? ये है ना, ये यहाँ पर 2 उंगली यहाँ रखेंगे, तो जिंदा रहेगा ना, तो ऐसे 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 यहाँ पर नस चलती है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद भी अगर नस नहीं चलता है, यहाँ आप उसको मालूम नहीं कर पाए ये जिंदा है कि नहीं, है ना, यानी कुछ मालूम नहीं पड़ा यहाँ से, तो अपना कान को उसके नाक के पास लेके जाएंगे. ये कान को उसके नाक के पास लेके जाएंगे, नाक के जरिए हल्का हल्का हवा आता है. ठीक है. उसके बाद भी अगर नहीं पता चलता है तब क्या करेंगे कि ये जो है, ये जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, तो अगर मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसे ये ऐसे लेटा हूं, ऐसे लेट गया ये गर्दन हमारे ऐसे छपी हुई, तो सांस का तो जरिया जो आने जाने का तो पलक हो गया, तो इसको ऐसे उठा देंगे, तो ये सांस का जरिया ये खुल जाएगी. समझिए, वो सारी बात अभी आएगी उसके सामने. ठीक है. तब उसके मुंह में पूरी ताकत से हवा भरेंगे, नाक को बंद करेंगे और हवा भरेंगे. देखिए ये चौथा पॉइंट है. उसके बाद भी अगर वो नहीं हिलता डुलता है या कोई रिप्लाई या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है वो आदमी का, जैसे नाक बंद करके हवा भरेंगे ना उसे मुंह में, तो जल्दी से थोड़ा भी जान बाकी रहेगा तो थोड़ा सा उठेगा, वो चमकेगा उस तरह से. ठीक है ना. लेकिन अगर उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो लास्ट में CPR 30 बार दोनों छाती है ना, इसके बीच में यहाँ पर सेंटर में साथ वैसे रखें. ये उसको यहाँ पर आपको साथ वैसे रखेगा. 30 बार उसको दबाएंगे, 30 बार लगातार, रुकना नहीं है. और ये बैंड नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं, कोनी बैंड नहीं होना चाहिए, ये टाइट होना चाहिए. आप पूरा जिस्म का हमारा भार उसका सीने पर होना चाहिए. 30 बार, 1 2 3 30 बार उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है. 2 इंच उसका सीना नीचे धंसना चाहिए आपके प्रेशर से.
फिर आपको लगेगा उसकी हड्डी टूट जाएगी, इसलिए अगर 2 इंच धंसाएंगे टूट जाएगी, कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएगी, इंसान का जान तो बच जाएगा ना। जान बचाना है मकसद है। CPR फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि आप डॉक्टर नहीं हो गए, हम डॉक्टर नहीं हो गए, ठीक है ना, हम उसको फौरी तौर पर राहत देने के लिए हम CPR ला सकते हैं। किसी तरह से कुछ भी जान अगर अंदर बाकी रह गया तो CPR देंगे ना तो ऑटोमेटिक हो गया या हरकत में आ जाएगा। जब सीने पर जो है कंप्रेशन पड़ेगा, जब उसका हार्ट जो है, हार्ट जैसे आप कंप्रेस करोगे ना तो उसका हार्ट ऐसे ऐसे करेगा, वो उसका हार्ट पंपिंग करेगा, जैसे पंपिंग करेगा तो थोड़ा भी जान बाकी रहेगा ना तो वो अपने मतलब थोड़ा होश में या कुछ एक्शन में आएगा वो, तो आप उसकी जान बचा लेंगे। ऐसे ये चीज है। आप तब आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस आएगा, तब तक जब तक के एम्बुलेंस नहीं आता है तब तक आपको CPR देते रहना है। क्या चीज, एक बार 30 बार दे दिया, 30 बार दबा दिया उसको सीने को, ये नहीं छोड़ दिया फिर उसके बाद नहीं, लगातार करते रहना है। 30 बार किया, फिर उसके मुंह में थूक मारा, नाक को बंद करके, ठीक है, और ये ठुड्डी को ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, 30 बार। फिर उसके बाद 30 बार जो है वो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, फिर मुंह में हवा भरेंगे उसके, फिर 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, जब तक के मेडिकल टीम हॉस्पिटल से जब तक पहुंच नहीं जाती है तब तक अपनी कोशिश आप उसको बचाने के लिए करते रहने का, ठीक। इसी तरह से इसी को बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन, CPR, जो आप किसी दूसरे की जान को, किसी की दूसरी जिंदगी को बचा सकते हैं। ओके, ये कार्डियो पिल्मोनरी रिसस्टिटेशन, ठीक है, CPR, उसी के बारे में बताया जा रहा है, डॉक्टर बता रही है, उसी के बारे में बता रही है। सेव लाइफ ऑफ कंपेनियन, ये देखिए, सेव ए लाइफ CPR कंपेन, किसी एक जिंदगी को आप बचाने का ये कैंपेन है। वो जो बता रही है वो आपको प्रैक्टिकल करके बताएगी वो, तो एक कैंपेन ये चल रहा है कि किसी दूसरे की जिंदगी को, एक लाइफ को बचा सकते हैं। आपको एक सिस्टम आपको मालूम रहेगा तो किसी को बचा सकते हैं। सिस्टम नहीं मालूम रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे ये आदमी कुछ हरकत नहीं कर रहा है, कुछ आवाज दे रहा है, कुछ में बोल भी नहीं रहा है, यहाँ पर के नस में नहीं चल रही है, फिर मुंह में फूंक मार रहा है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो मालूम पड़ा आपको, आप क्या बोलेंगे, ये आदमी मर गया, चलो भाई आप इसको शमशान लेके चलो, मारो जला, या कब्रिस्तान लेके चलो, उसको दफना दो। लेकिन अगर आपको CPR मालूम रहेगा ना तो उसको एक बार CPR दे करके कोशिश किया जा सकता है कि उसमें जान बाकी है कि नहीं है। उसी को बोलते हैं कार्डियो पिल्मोनरी रिसस्टिटेशन, सेव ए लाइफ फ्रॉम CPR कैंपेन, ठीक है ना। हाँ, गौर से देखें इसको, एक एक चीज हम बताता हूँ। हार्ट अटैक की वजह से भी उसको हार्ट अटैक की वजह से भी चक्कर आ सकता है, समझे कि नहीं। वो बताया ज्यादा गर्मी के लगने की वजह से भी चक्कर आ सकता है, गिर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सडन कोलैप्स, देखिए ना, सडन कोलैप्स, अचानक, सडन का मतलब अचानक, कोलैप्स का मतलब अपने आप गिर जाना, या अचानक कोई गिर गया, ठीक है, या फिर अचानक बेहोश होकर जमीन में गिर गया है। लॉस
ठीक है ना, कॉन्शियस, वो आदमी जिंदा है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, कॉन्शियस। और एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो गया, बिल्कुल है, उसके अंदर कोई जान बाकी नहीं है, बेहोश, जिसको बोलते हैं बेहोश हो जाना है, तो वो अनकॉन्शियस बोलते हैं, इंग्लिश में उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। हाँ, तो उसी तरह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर बेहोशी आप लॉस कर गया है, बेहोश हो गया, वो बता रहा है। ठीक है, आप देखते रहे बिल्कुल सारी चीजें और सोना नहीं। ओके वीकनेस देख रहे हैं, वीकनेस, लाइट हेडेक, समझे, ये सब सारी चीजें हैं। इस चीज को बहुत गौर से देखना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल पूरा टोटल। ये क्या बोल रहा है, परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी को सीपीआर कर रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, उससे पहले उसको कोशिश करें कि उसके बारे में जानना, उसके अंदर जान बाकी है कि नहीं सीपीआर देने से पहले। ठीक है, अगर जान बाकी रह गया तो आप उसको हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उसका प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। लेकिन मालूम पड़ा है कि आप बिना समझे सीपीआर देना शुरू कर दिए तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, देख वो लास्ट ऑप्शन है, सीपीआर का लास्ट आखिरी ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूं, अभी कोई आदमी गिर गया चक्कर खा के, या किसी चीज से उसको धक्का लग गया, या कोई बस से धक्का लग गया, मोटरसाइकिल से, मोटर कार से धक्का लग गया, गिर गया ना, उसका कोई पार्ट टूट गया, कुछ हो गया, वो गिरा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें जान बाकी है, हाँफ रहा है, ये हो रहा है, आप देख रहे हैं तो जान बाकी है उसमें, वो समझ में आ रही है, लेकिन मालूम पड़ा क्या, आप डायरेक्ट सीपीआर देना शुरू कर दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगा उसको ना। एक तो टूटा हुआ उसका मैंने एक्सीडेंट हो गया उसका, उसके बाद सीपीआर लास्ट ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन, एकदम आखिरी। ठीक है ना, ये याद रखें बिल्कुल। जब आप देख लें बिल्कुल कि ये आदमी बिल्कुल बोल नहीं रहा है, कुछ इसके अंदर में जान बाकी समझ में नहीं आ रही है, आखिरी में सीने के अंदर में जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें हल्का हल्का सा चलता रहता है बिल्कुल, है जान, तब जाके आखिरी में सीपीआर देना है, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे उसका, तब जाकर के वो चेस्ट सीना जो है उसके हार्ट को दबाएगा और कंप्रेस करेगा, तब जाकर के उसकी जान अगर थोड़ी बाकी रहेगी तो वो इंसान हरकत में आ सकता है। वही कहने का मतलब है। ठीक है, इसका है हाँ। वो कह रही है कि किसी का जान बाकी है, उसके एक्सीडेंट हो गया, अगर बहुत सारे चोट लगे, बहुत सारा पार्ट उसका टूटा हुआ है, दिमाग में चोट है, हाथ में चोट है, सीने में चोट है, पैर में चोट है, पेट में चोट है, हड्डी हर जगह टूटी हुई, लेकिन जान बचा हुआ है उसका। ठीक है, जान बचा। अब मालूम पड़ा सीपीआर देना शुरू करे तो आप जान ही मारेंगे उसको, है ना। हाँ, वही बता रही है, ये सब सिस्टम है, एकदम समझना है इसको।
उसको वो गई है, उसको टच नहीं करेगी, वो देख लेना, टच नहीं करेगी उसको, सिर्फ उसको बुलाएगी, हरकत में आती है। फिर उसके बाद क्या करती है वो देखो, ठीक है। कान के पास पल्स है यहाँ पे, वो चेक कर रही है, सांस आके नहीं आती, तब उसके बाद भी उसको जान का नहीं पता चला, उसको सांस का पल्स नहीं चल रहा, उसके बाद क्या करती है वो देखो वो क्या कर रही है, उसके सेंटर का चेस्ट को ऐसे 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 दबा रही है, ठीक है। अच्छा, सेंटर में, दोनों चेस्ट का सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में देखो अभी क्या करेगी, देखो पाम, ये जो पाम है ना, पाम ये उसके सेंटर में, दोनों चेस्ट के सेंटर में रख रही है, देखो उसके बाद क्या करेगी वो देखो, दूसरा हाथ देखो, ये देखो टाइट पकड़ रही है, ठीक है। उसके बाद उसका बदन का भार देखना, उसका बॉडी का वेट देखना, उसके बॉडी का देखो, घुटने के बल बैठ गए ना, अब उसके पूरे बॉडी का वेट देखना, तो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। और इसका ये कोहनी, ये बैंड नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट चेस्ट कंप्रेशन करेगी, पूरा बॉडी का भार उसके सीने पर डालेगी, ठीक है। सुने 2 इंच, उसका चेस्ट को 2 इंच कम से कम दबना चाहिए उसका, या फिर 5 सेंटीमीटर, ये भी बोल रही है। 2 इंच का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 इंच, एक ही बात है। तो 2 इंच उसका दबना चाहिए नीचे, ठीक है। एक मिनट, माउथ टू माउथ, देखिए इसमें ये क्या है, देखिए लेटेस्ट गाइडलाइंस डू नॉट वारंट माउथ टू माउथ है। ये इसमें क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को कोई बीमारी रहता है, पहले से टीबी हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, तब उसके मुंह पर जो है एक वेंटिलेशन के लिए चाहे कपड़ा का कोई भी चीज रख लीजिए, जाली वाला या कोई, तब उसको माउथ में जो अपना हवा भरिए, तो इस तरह से करने का मतलब उसका, ठीक है। अभी देखिए आगे, वो बता रही है इसमें, ठीक है, डेमो करके, वो सीना है बीच में रखिए, उसका पूरा जो भार है उसे सीने के ऊपर है, और उसका कोहनी जो है ना, ये बैंड नहीं हो रहा, स्ट्रेट है ना।
कि उसको पल्स को चेकअप करते रहिए, ब्रीथिंग को चेक ना, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है उसको चेकअप करते रहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा तो लास्ट में चेस्ट कंप्रेशन आप देते रहिए, सीपीआर देते रहिए, कंटिन्यू बोल रही है। फिर से थोड़ा सा एक बार सुनिए और कंटिन्यू कंप्रेशन। समझ के बाद तो ये हो गया आपको सीपीआर के बारे में, किसी की जान बचाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग ये करते हैं कि ट्रेंचेस, ट्रेंच का मतलब होता है खड्डा जो खोदते हैं ना जेसीबी से, खड्डा खोदना। तो खड्डा कैसे खोदा जाए, उसका सेफ प्रिकॉशन क्या है, वो सारी चीज। अगर खड्डे के अंदर में कोई आदमी काम कर रहा है तो ऊपर से जो बैरिकेशन है, बैरिकेड होना चाहिए, वार्निंग टेप लगा करके कि कोई भी लूज मटेरियल नीचे न गिरे, या गाड़ी ऊपर से चलती रहती है और उसके धमाके से या उसके धक्के से कोई ईंटा या कोई पत्थर वो नीचे गड्ढे में न चला जाए, जो अभी आदमी का जो काम कर रहा है उसके सर पे या मुंडी पे गिर जाएगा उसके, तो उधर मर सकता है गड्ढे में, बहुत नीचे जो गड्ढा होता है। अब ऊपर तो बेचारा वो जा नहीं रहे ऊपर में क्या चला क्या बनेगा, तो कोई धमक, गाड़ी के धमक से या कोई भी चीज से, कोई भी लूज मटेरियल जो भी किनारे में रखा हुआ है वो उसके बॉडी पर ना गिरे, वो चीज देखना है। ठीक है ना। अभी